फिर भी 10 में से यहाँ सांसद जी को कितना देते हैं बलिया से? अब तो हम 5 ही करेंगे। आप कितना देते हैं? 3। 3। अब अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सामने आ जाए। या हम वीरेंद्र सिंह मत्स्य के लिए 1% भी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया है हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया है। हम केवल नीरज शेखर को जानते हैं। अगर वो बलिया से आ रहे हैं और बीजेपी से? हाँ जी जी। और अगर मस्त जी बीजेपी से आते हैं, उनको हम लाइक नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव बलिया में इस समय हम आए हैं। जनता का मूड क्या है, ग्राउंड जीरो से हम जानेंगे। यहाँ पर मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने चुनाव जीता था यहाँ पे, और दूसरे स्थान पे यहाँ पे सनातन पांडे रहे थे। अब ग्राउंड से हम जानेंगे, मैं सुशील तिवारी, आखिर जनता का रुझान क्या है। बलिया क्षेत्र के हम इस समय रेवतीपुर ग्राम सभा में है और एक बहुत बड़ा गांव है अगर हम कहें, और बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे लोगों की। ग्राउंड से हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। कामेश्वर राय, रिटायर जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ डिग्री कॉलेज। कामेश्वर जी, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन इस बार का चुनाव खास होने वाला है, और जनता का मूड क्या है इस बार? जनता का अधिकांश मूड ये है कि पिछली बार जैसे जीती थी भाजपा, पुनः जीत जाए यहाँ। और वो तो भाजपा के ऊपर है, वो किसका आकलन कैसे करती है हम लोगों को नहीं। हम लोग को केवल ये देखना है कि इस समय भाजपा को जिताकर गाजीपुर को बढ़ाना है, और देश की बात जब कहेंगे तो वो तो है ही। आप क्या कहेंगे, पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम विवेक कुमार राय है और यहाँ भाजपा जीतेगी। मूड क्या है इस बार? भाजपा जीतेगी पक्का? हाँ पक्का भाजपा जीत जाएगी। आप क्या कहेंगे, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सत्य प्रकाश राय है। भाजपा ही जीतेगी। अगर हम आपसे पूछे तो आपका पूरा नाम क्या है? कृष्ण मोहन राय। इस बार बलिया लोकसभा का मूड क्या होने वाला है, कौन जीत सकता है? अभी तो टिकट मिला नहीं, लेकिन क्या वीरेंद्र सिंह मस्त क्या आगे? जनता का फोकस वीरेंद्र सिंह मस्त चाहे मतलब बीजेपी पे है। आप क्या कहेंगे, आप पूरा परिचय? देखिए, मेरा नाम आशीष राय है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। नितिन गडकरी जी एक बार आए थे बलिया में, और उन्होंने हम लोग को पुल दिया था, रामपुर पीपा पुल पे, और अब सुनने में आ रहा है कि वो पुल गहमर चली गई है। तो हम ये चाहेंगे कि माननीय मोदी जी के द्वारा ये पुल यहीं पे बने। तो ऐसा तो देखिए, हमको लगता है कि नीरज शेखर जी आ सकते हैं भाजपा से, और चुनाव वो जीतेंगे। एक तरफा चुनाव होगा, कोई गिनती नहीं होगी। नीरज शेखर जी तो राज्यसभा में बैठे हैं। ना तो टिकट मांग रहे हैं ना भाजपा से वो भी, और मस्त जी भी अच्छे काम किए हैं। उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है, यहाँ पे फील्ड के लिए भी कुछ काम किया है। हर सांसद से अच्छा काम किया है मस्त जी ने। तो फिर नीरज शेखर क्यों? बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, क्योंकि विकास तभी होगा, और इस बार नीरज शेखर आएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मैं पहली पसंद पूछूं बलिया के लोकसभा क्षेत्र में, तो कौन है? आप क्या बताएं? नीरज शेखर। आप क्या कहेंगे, पूरा परिचय? प्रभाकर राय, और बीजेपी बलिया से जीतेगी पक्का जी। अभी जनता का मूड क्या होने वाला है इस बार पूरे लोकसभा उत्तर प्रदेश? बीजेपी। आप क्या कहेंगे? बीजेपी। पूरा परिचय क्या है? दिनेश कुमार राय। इस बार बीजेपी ही आएगी। आपसे अगर हम बात करें तो इससे पहले का जो चुनाव था, विकास के मुद्दे पे लड़ा गया, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, बहुत सारे बच्चे थे उनको परेशानी हुई। तो अगर हम कहें जो अभिभावक या गार्जियन थे वो काफी आहत भी हुए, और लोग यही कह रहे हैं कि आईएएस की परीक्षाएं लीक नहीं होती हैं, ये परीक्षाएं कैसे लीक हो जाती हैं? सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं सर। तो लीक करने वाले सरकार बदल जाती हैं, कर्मचारी तो वही रहते हैं जो पहले से ही नियुक्त हैं। उनकी जो आदत है वो छोड़ नहीं रहे हैं, और कठोर होना होगा, शासन में जो रहे, और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन कठोर होगा। अगर हम शासन सत्ता की बात करें तो सरकारी महकमे के ही लोग होंगे निश्चित रूप। तो फिर आखिर ऐसा क्यों इतनी बड़ी भारी भरकम यहाँ पे भर्तियां आई, फिर बच्चे पेपर देंगे परेशान होंगे? आप एकदम सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो लोग हैं वो आउट नहीं हुए हैं राज्य सत्ता से, वो लोग बैठे हुए हैं। उनकी आदत है, पुरानी आदत को बरकरार रखे हैं, और छोड़ने में बहुत समय लगेगा। भाजपा ने कहा इस बार 400 के पार। तो अगर मैं पूर्वांचल बेल्ट की बात करूं तो यहाँ पे वोट बैंक या जातीय ध्रुवीकरण ज्यादा है। हाँ, वो जाति तो है उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं, बिहार में भी तो ये जाति है, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य ये रहना चाहिए पूरी सम्यक सब जात मिल करके इस बार मौका देकर भाजपा को। दूसरा विपक्ष बहुत गलती कर रहा है, आप कहेंगे शायद ऐसा नहीं है, उसको ये कहना चाहिए कि हम भाजपा से अच्छी देंगे राज्य सत्ता, लेकिन उसकी बात न कर केवल भाजपा की आलोचना करता है। तो आलोचना से जनता को नहीं मिलना है।
अगर हम इस बार कहें बलिया में तो किसके साथ मुकाबला होगा, कौन सी ऐसी पार्टियां रहेंगी? बलिया का तो हमको लगता है जब उनका मेल नहीं है तो मुकाबला जो है बहुत कमजोर रहेगा। भाजपा से जो मिलेगा उसको समर्थन मिलेगा। आखिर भाजपा से टिकट में मौजूदा सांसद हैं, क्या इस बार लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि पत्ता कट सकता है? ये हो सकता है, ये जो आप कह रहे हैं जो सुने हैं वो भी हमको बहुत पैठ नहीं उसमें है, लेकिन जो भी रहेगा भाजपा से उसको जो है समर्थन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आप क्या कहेंगे, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा या फिर जाति फैक्टर भी हावी रहेगा? ना देखिए, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा, क्योंकि बहुत कुछ काम हुआ है इस 5 वर्षों में, और इस बार भी उम्मीद है कि बहुत कुछ काम होगा। अगर हम राजनीतिक पंडितों की बात करें तो जो इलाका हमारा है, बलिया है, गाजीपुर है, या और भी जो सटे जिले हैं, जाति फैक्टर ज्यादा आता है। विकास आपने किया लेकिन वोट कहीं और पड़ जाता है। ये केवल गाजीपुर में होता है, विकास के बावजूद भी सिन्हा जी को हरा दिया जाता है। इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे, लोकसभा की अगर हम बात करें तो लगातार जो सरकारें कह रही कि डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लगातार विकास हुए, लेकिन इस बार बीजेपी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे? बीजेपी के हर डेवलपमेंट के कार्य जो हैं हावी है। हर बिरादरी को जो इन्होंने दिया है, जो 80 लाख 85 लाख कहते हैं अन्न का, ये पहले सरकारें थी वो भी कहने कि हम कर सकते थे, नहीं कर पाई, तो अब ये भाजपा के हाथ चला गया है, और वो लोग क्या बेहतर करेंगे इससे वो नहीं बता रहे, केवल भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, इसलिए जो है वो विपक्ष कमजोर है। अगर हम आपसे पूछें तो भाजपा के साथ जो एनडीए के घटक दल हैं, भाजपा एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, इसमें माहौल क्या होने वाला है? अगर मैं पूछूं आगे क्या होगा? ना देखिए, इंडिया का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो टूट चुका है, बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, और इस बार पूर्वांचल की जो सीटें हैं कुछ लड़ाई टफ होगी, लेकिन उम्मीद है कि भाजपा यहाँ की सारी सीट निकाल लेगी। गाजीपुर में भी इस बार भाजपा ही चुनाव जीतेगी, कोई भी प्रत्याशी हो। अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो इससे पहले उन्होंने काफी कसम खाई, हम भाजपा के पास नहीं जाएंगे, फिर मिल गए, दिल मिले और कैबिनेट मंत्री भी बने, क्या वो जाति फैक्टर भी हावी रहेगा? वो जो आप सही कह रहे हैं, और ओम प्रकाश जो है राजभर जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा आकलन जो है वो उसमें वो फिट नहीं बैठते। तो केवल भाजपा जो जनहित में कार्य कर रही है उसी का जो है हम समर्थन करेंगे, उसको चाहेंगे कि आए। अब उसकी परिस्थितियां बड़ी विचित्र हैं, हर लोगों को राजनीति में लेना होता है। लोग यही कहते हैं कि अगर आप कितने भी बड़े अपराधी छवि के हैं, अगर बीजेपी में आए तो सब दाग धुल जाएंगे। ये बात जो आप कह रहे हैं वो बीजेपी में धुल जाएंगे, ये तो बात नहीं है, लेकिन सर इतने लोग आ रहे हैं बीजेपी में, अब वो जो डर का कहा जा रहा है, तो फिर गलती करते हो आप पर क्यों एफआईआर है? मनोज सिन्हा जो चुनाव लड़े थे उन पर एक भी एफआईआर नहीं है, आप जानते होंगे या पूछ लीजिए। अब सिन्हा जी छोड़िए, आप तो बलिया, तो अब इसलिए इनको नहीं जानता हूं मैं, इन लोग को नहीं जानता हूं। हम लोग अभी भी ये क्षेत्र मनोज सिन्हा को ही जानता है, भले इसमें चला गया, और इनको मैं नहीं जानता। यहाँ से वहाँ वीरेंद्र जी मस्त इससे पहले दूसरे बनारस से आगे थे, बनारस के आगे जिले में थे। हाँ, और कुछ युवा लोग हैं, हम अगर बात करें, भाई थोड़ा सा आप सामने आ जाए, और हम उस यूथ से जानना चाहेंगे। लोग यही कह रहे हैं कि युवाओं का ही ये चुनाव है, रोजगार कितना मिला? नाम क्या है? नाम उज्जवल पांडे। उज्जवल, कितना रोजगार मिला? रोजगार तो देखिए, मतलब उतना जो चाहिए वो तो अभी नहीं है रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार तो देने के लिए बात थी, लेकिन फिर भी भर्ती जो आ रही है, मतलब बहुत कम भर्ती अभी निकली है। अभी कितना? नाम क्या है? मेरा नाम अमित खरवार है। अमित, कितना रोजगार मिला अभी? फिलहाल तो वैकेंसियां आ रही हैं, बाकी प्रयासरत रहे। पेपर लीक का मामला इस समय देख रहे हैं, ट्रेंड में है। आपने फॉर्म डाला था? जी। पेपर कहाँ था? मेरा पेपर वाराणसी में था, 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में था। जब वैकेंसी आई तो खुश होंगे कि यार भर्ती आ गई? अरे वैकेंसी आई तो खुश थे हम। हमने बोर्ड के पेपर से भी अधिक उसमें मेहनत किया था। बरसात जब हम एग्जाम दे के निकले, अभी ट्रेनिंग में थे, तो पता चला कि बच्चे अपने फोन में पीडीएफ दिखाने लगे कि देखो भाई ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। और उस समय समझिए कि हालत ये थी कि ना मतलब ट्रेन से उतरना बन रहा था, ना घर आना बन रहा था। तो इसके लिए हमने 6 बजे सुबह तक मेहनत किया और ये फल मिला हमको। तो आखिर जैसे कि जो दो लोग देख रहे हैं, थोड़ा सामने आ जाए, नेता हो, राजनेता हो, सांसद हो, अगर उन पर ये बीतती, अगर उनका बच्चा ये फॉर्म डालता कांस्टेबल का,
शायद बड़े धुरंधरों के बच्चे नहीं जाएंगे कभी फोर्स में। ये हमारे भारत की ये कहने में गुरेज नहीं है। क्या कहेंगे, नेता कह देता है सामने से ठीक है बेटा पेपर फिर से हो जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। बड़े लोगों के जो नेता हैं लड़के नहीं जाते हैं। ये सब जो है कार्य मध्यम वर्ग के, वो भी जुझारू लोग ही किए हैं, चाहे राष्ट्र का हो काम हो, वो मिलिट्री का या सैनिक का, ये कार्य सुन रही है, अपनी मनमानी नहीं कर रही है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा जो है लगातार तानाशाही कर रही है, तो तानाशाही जो करेगा वो तो सुनेगा तो नहीं हमारी, वो तो अपना एक बना देगा प्रावधान, उस पर सब लोग चलेंगे। ये कम से कम हमारी बात सुन रही है, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद सुन तो रही है। तो इसमें बच्चों को में थोड़ा सा है कि हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है तो सरकार सुने। यदि बात हमारी पहुंच जा रही है तो बच्चे सरकार सुन रही है। जो बातें हमारे तक है अपने में ही सीमित हम लोग रख ले रहे हैं, सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बातें हैं ना कि पेपर लीक हो गया। हाँ, फिर अगर आप लोग वहां नहीं गए होते, बच्चे आंसर न किए होते तो ये मामला नहीं, सरकार पहले क्या की है कि पहले मीडिया के हिसाब से, मतलब मीडिया में अफवाहें फैला के पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसे सारी मीडिया एक साथ कह रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ है। फिर जो है हमारे नवीन सर हो गए, वो दीपक सर हो गए, ऐसे लोगों के माध्यम से हजारों की संख्या में बच्चे इको गार्डन पहुंचे, वहां पर अनशन हुआ। तो फिर वो हुआ कि मतलब पेपर लीक हुआ है, सरकार बात कम से कम माने कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद कैंसिल हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी बम्पर भर्तियां खाली, शिक्षकों की भर्तियां खाली हैं, यहाँ से बिहार बच्चे जा रहे हैं, 15-16 को परीक्षाएं भी हैं, फिर यहाँ पे वैकेंसियां क्यों नहीं आ रही? वैकेंसियां यहाँ पे आ रही हैं, बच्चे अधिक है, वैकेंसियां कम आ रही हैं। ये लग रहा है ना कि लुभावना टाइप का जैसे कि दे रहे हैं बच्चों को कि माने आप भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। जैसे जैसे धरना प्रदर्शन होता है या कुछ ट्रेंड चलता है तो एक छोटी कोई वैकेंसी 2000-3000 का फेंक देते हैं और उसके बाद बच्चे उसमें भूल जाते हैं। ये सब कार्य है और इस तरह से नहीं चलना चाहिए था जैसे उन्होंने किया, इसको और प्रगति से करना चाहिए। फिर भी 10 में से यहाँ सांसद जी को कितना देते हैं बलिया से? अब तो हम 5 ही कह रहे हैं। आप 10 में से भैया कितना देते हैं वीरेंद्र सिंह मस्त को? देखिए काम तो उन्होंने किया है। 10 में से आप कितना देते हैं? 8। आप कितना देते हैं? 4। आप कितना देते हैं? 6। आप कितना देते हैं? 3। अब अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सामने आ जाए। या हम वीरेंद्र सिंह मत्स्य के लिए 1% भी नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया है। हम केवल नीरज शेखर को जानते हैं। अगर वो बलिया से आ रहे हैं और बीजेपी से? हाँ जी जी। और अगर मस्त जी बीजेपी से आते हैं उनको हम लाइक नहीं करेंगे। तो मस्त जी को मजबूरी है कि बीजेपी से है तो देना ही पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज उनको हम पसंद नहीं करते। और 1% के लिए भी। जैसे रोजगार की बच्चे ने बात की, ठीक है, भाजपा है, सपा है, बसपा है, आप पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के आप कहें कि यार सरकार ने कितना बच्चों के लिए किया? देखिए, रोजगार जो है वो हमारे लिए, नए युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी उस पर काम करती या करेगी तो शायद हम जानते हैं कि और बेटर होगा। जैसे सरकारें कहती है ना, लेकिन बच्चों की उम्र बीत से जाते हैं, समय की अवधियां बीत जाती हैं, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए, कुछ काम के लिए थोड़ा वक्त लगता है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि लोगों का उम्र भी बीत जाता है, उसमें युवाओं का उम्र भी बीत, तो अतिरिक्त रोजगार भी है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे रहें, लेकिन हाँ सबको मिल, लेकिन हाँ इसके लिए रोजगार के लिए बीजेपी को पहल करना पड़ेगा। बीजेपी को हाँ, हर काम के लिए बीजेपी परफेक्ट है, लेकिन बस एक युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। बाकी हर काम के लिए बीजेपी। ब्रिजेश कुमार पांडे। बहुत सारे लोगों से मैंने रुझान जाना, लोगों ने कितने अंक दिए यहाँ के सांसद को। मैं सुशील तिवारी, ग्राउंड जीरो से बलिया लोकसभा का जो चुनाव है बिल्कुल बच चुका है। जनता की राय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।